क्षण में ही बीतती चली जाती है और फिर पछताना हाथ लगता है। अब दीप प्रज्वलन की बात आई, ये एक दीपक है, उसमें एक ही बात नहीं है और सब जने उठ के आ गए। बेचारा इतना सा छोटा सा दीपक, एक जन कोई भी समुद्र ले लो या कोई भी बात प्रक्षालन वाला ले लो, तो आपकी सरलता भी है और एक थोड़ी लापरवाही है। जब हमने संघ का लाभ पाया है तो हर समय का लाभ लेने की कोशिश करना। कोई बूढ़े साधु शुद्धि को जा रहे हैं तो हाथ पकड़ के शुद्धि के लिए उनके साथ चले जाओ, भैया वृत्ति का लाभ हो गया। त्यागी वृत्ति आहारचर्या को निकल रहे, जैसी भी स्थिति है पड़गाहन करो। मुनि के आहार के लिए अभी जो ये बोल रहे थे ना, आहार के लिए इतना दिया, इतना दिया, ये कोई मुनि के आहार के लिए नहीं देते। मुनि के आहार के लिए तो श्रावक घर में खुद अपने भक्ति भाव से चौका लगाता है। तो जो भी आए, छुल्लंत्री आए, पड़गाओ, तो हर चीज का लाभ है। स्वाध्याय हो रहा है, स्वाध्याय अवसर मिले आपको विराजो, ये लाभ हम नहीं लेंगे। स्वाध्याय में नहीं तो यहाँ पूजा हो रही है, पूजा मिला आपको। आप कुछ भी कहो, जब परमेष्ठियों के गुणों का गान होता है और उसमें थोड़ा सा चित्त लगाओ तो बड़ा आनंद आता है, क्योंकि अपनी ही भावी पर्याय है अद्वैत सिद्धि के बारे। और पंडित जी भी गा रहे थे अच्छे से, तो जिसमें गीत संगीत और हो तो फिर उसमें रुचि ज्यादा हो जाती है। ऐसा देखिए गेट पर भी एक पंखा चल रहा है और ये झल्लारा वाले महाराज जी, तो ऐसे ही एक टाइम है आने का, बैठ जाओ नहीं तो सब पहचान हो जाएंगे कि वही है देवी लाल। हाँ, ओम नमः सिद्धेभ्यः। आज भगवान महावीर स्वामी का मंगल बोलना है। भगवान कौन से हैं? चंदा प्रभु, इसलिए हर काम में आप चंदा करते हैं। इसलिए चंदा प्रभु तो अभ्रंश है अपनी देसी भाषा का। बोल क्या बोलेंगे? समंत स्वामी की भाषा में चंद्र प्रभा, चंद्र प्रभा भगवान की जय हो। चंद्रप्रभं चंद्रमरीचि गौरं चंद्रत्वदीयं निशीलशान्तं वन्दे विजयं नचारतीर्थं शीतं विपश्वान्त्रिपदायवन्तं यस्यां लक्ष्मी परिवेशितं तमस्तमोरे सपक्ष सौस्थित अष्टम तीर्थेश्वर चंद्र प्रभु भगवान की जोर से बोलिए। वर्तमान दिन शास्त्र नायक वर्तमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य पंडित पंकज जरगे के संत समण उत्तम नाम देवती आज भवन एक
आत्मर्थी चैतन्य भाव। प्रभु की आराधना प्रभु बनने के लिए की जाती है। हम भगवान की पूजा करके भगवान पर एहसान नहीं कर रहे हैं। गांव के लोगों की एक भाषा आपने सुनी होगी किसी जमाने में, आज भी संभव है। मान लीजिए गांव में 5, 7, 10 परिवार हैं और इसमें 1-2 थोड़े धर्मनिष्ठ हैं, तो जब वो कभी साधु के पास या किसी विद्वान के पास अपनी शिकायत करते हैं कि महाराज जी वो तो हम ही रोज अभिषेक करके आते हैं और हमारा परिवार रोज पूजा करके आता है, और यदि हम अभिषेक पूजा ना करें तो भगवान तो उपासे रह जाए। भगवान तो उपासे ही बोलते हैं, यहाँ कुछ और बोलते होंगे। भगवान तो उपास से रह जाए, भगवान तो बिना पूजा के रह जाए, भगवान को कोई नहीं पूछे, वो तो हम कर लेते हैं, बहुत बड़ा एहसान करते हैं। ये भोले भोले लोग जो सरल स्वभावी कहो या एक तरह की अज्ञानता कहो, देव शास्त्र गुरु पर हम क्या एहसान करेंगे, क्या उपकार करेंगे। देव शास्त्र गुरु का सानिध्य तो हमारा उपकार करने वाला है, हम पर एहसान करने वाला, हमारा जीवन बदलने वाला। कभी कभी ऐसे रहता है, वो क्या है, गांव के सब लोग तो ऐसे ही हैं। पहले 6 महीने पहले मुनि महाराज आए थे, उनका चौका भी हम नहीं लगाया था। फिर 1 साल पहले आए थे तो भी हम नहीं लगाया था, और फिर 2 साल पहले आए थे तो भी हम नहीं लगाया था। हम ही लगाते, हम ना लगाएं तो ध्यान रखना, तुम ना लगाओगे तो भी वीतरागी मुनि के लिए देवता आकर के भी लगाएंगे, जो कि कर सकेंगे। चलिए तो होगी। बिना प्रतिज्ञा के उपास करने वाला कोई विरला होगा कि जिसका उपास हुआ हो, नहीं तो कैसे ना कैसे कहीं ना कहीं कोई ना कोई चर्या कराने वाला तो पैदा होता ही है। और यह आज नहीं, पंचम काल के अंत तक चलने वाला है। ऐसे ही यहाँ तो सब मूर्ख हैं, वो तो हम शास्त्र लेके बैठते हैं तो हम 2-4 लाइन पढ़ते हैं तो अलमारी खुल जाती है, जिनवाणी का पढ़ तो हम ही खोलते हैं, नहीं तो ऐसे की धूल खा जाए किताबें सब। वही बहुत बड़ा एहसान करते हैं। इस सरल लोगों की, भोले लोगों की भाषा समझो, लेकिन इन भोले भगवंतों को ये समझने की जरूरत है कि देव शास्त्र गुरु का सानिध्य हमारा जीवन बदलने के लिए। हम उनके लिए तो क्या करेंगे, क्या करेंगे बोलिए। कभी अगर किसी को ऐसे लगे कि हम ही बहुत सेवा कर रहे हैं तो ही मुनि संत की साधना हो रही है, तो कभी इस बात पर भी विचार करना कि जब मुनि मुनि बने तो लोग हमारी सेवा करेंगे, इसलिए मुनि बनो, इस भाव से मुनि नहीं बने। वो तो अपने स्वास्थ्य संवेदन की त्वरितता बढ़ाने के लिए, आत्म विशुद्धि बढ़ाने के लिए, संयम तप साधना बढ़ाने के लिए इस मार्ग पर आए हैं, और किसी के अधीन होके नहीं आए हैं। मुनि किसी के अधीन नहीं होते हैं, वह तो स्वाधीन होते हैं, आत्माधीन। सज्जनों, कौन सा गांव है ये? बढ़ावा। बढ़ावली और बम्बई। जैसे आजीविका के लिए मुंबई तक की दौड़ लगती है, ऐसे धर्म ध्यान के लिए देव शास्त्र गुरु की दौड़ लगना चाहिए। कहाँ है सम्मेद शिखर गिरनार, हम दर्शन करने जाएंगे। कहाँ है मुनि संघ, हम सेवा करने जाएंगे। और सौभाग्य से कभी गांव में संघ का संयोग बन गया तो पूरा पूरा लाभ लेना चाहिए। और सबसे बड़ा लाभ होता है पंडित जी, सबसे बड़ा लाभ होता है वैयावृत्ति का और प्रवचन श्रवण का। वैयावृत्ति का लाभ ऐसा है कि वैयावृत्ति आहारचर्या कराई, शुद्ध आहारचर्या कराई, पड़गाहन किया, अपने घर पर ले गए,
यह तो किया आपने स्वपरोपकार, मुनिराज का देह का निर्वहन होगा और 24 घंटे तक उनकी अनवरत साधना चलती रहेगी और उसमें आपकी विशुद्ध परिणामों से, निर्मलता से, अगर मिथ्यात्व भी सत्ता में है तो भी वो भूमि कहीं जाने वाली नहीं। और यदि सम्य दर्शन है तो फिर इस जीव को देव पर्याय में जाने से कौन रोक सकता है। और इसका अर्थ पुद्गल परावर्तन काल से ज्यादा नहीं, स्वपरोपकार हो रहा है। और दूसरी बात, जब हम प्रवचन सुनने गए तो इसमें गुरुदेव का कोई उपकार नहीं है, आचार्य श्री का कोई उपकार नहीं है कि आप प्रवचन सुनेंगे तो उनका भला होगा। बोलो, आप सुन रहे हो तो इसमें हमारा भला हो रहा, हमारा यही भला हो सकता है कि हमारा स्वाध्याय चल रहा है अभी भी। ये हम आपको सुनाने के लिए ही नहीं बोलते हैं, ये हम जो बोलते हैं हम खुद भी सुनते हैं, खुद भी गुनते हैं कि कहीं कोई कमी ना हो। अपनी भी निर्मलता बढ़ना चाहिए। अच्छा अच्छा बोल करके लोगों को रिझाना तो बहुत लोगों को आता है, लेकिन सच्चा सच्चा बोल करके मोक्ष मार्ग पर लगाना बहुत कम लोगों को आता है। वस्तु व्यवस्था बताई जाए, नरक गति, त्रिज गति, देव गति और मनुष्य गति, चारों गतियों में कितने बार नहीं ये जीव गया, कौन कौन से पर्याय में गोते भी खाए, 84 लाख योनि का कभी विचार करना। और शाश्वत होके कोई नहीं आया प्रभु, जो आया है सो जाएगा। कह रहे थे ना कि अमुक जी हमारे बीच से चले गए, चलो उनकी स्मृति में अमुक जी चले गए, उनका कितना आयुष्य था, कितना होगा, चले गए, हमारा भी तो होगा। बुद्धिमानी इसी में है कि अर्थ ही समझने की पहले तत्व का अर्थ समझ लेना। जीव अजीव, आश्रव, बंध, संबल, निर्जरा, मोक्ष, सीधी साधी व्यवस्था है कि अपनी चेतना की दृष्टि करो। आजीविका आदि कर्तव्य करते हुए भी स्वतंत्र को मत विसारो। राग द्वेष मोह से आश्रव के सोते निरंतर बढ़ रहे हैं, बंद हो रहा है। संवत करो, निर्जरा के मार्ग पर चलो, सच्चे समय दृष्टि श्रावक बनो तो एक दिन मोक्ष मिलेगा। हम होंगे कामयाब। कब होंगे कामयाब? एक दिन होंगे। वो कौन सा दिन है? वो आज का दिन है। आज कामयाब होने की कोशिश करो, आज ही कामयाब हो जाओ तो हो जाओ, कल का कोई भरोसा नहीं। आपने देखा होगा ये चुनाव लड़ने वालों को, चुनाव कौन कौन लड़ता है इस गांव में? किसी न किसी बात का, किसी न किसी चीज का चुनाव तो करते ही। तो चुनाव लड़ने वालों को देखा होगा, अगर उसमें थोड़े से भी दमदार हो या समझदार है तो वो कहते हैं, क्या कहते हैं? करना या मरना, जीतना ही जीतना है। इस बार नहीं जीते तो 5 साल जाने वाले हैं। 5 साल तक फिर कोई तुम्हारा उस टाइप का चुनाव होने वाला नहीं। 5 साल बाद तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है 5 साल तक फिर। इसलिए भी चुनाव आया है सरपंच का, प्रपंच का, गांव का, समिति का, अध्यक्ष का। उदाहरण समझना इसको कि कुछ भी करके इस बार तो बिल्कुल सीए पास करना ही है, इस बार तो एमबीए होना ही है, इस बार तो जॉब होना ही चाहिए, और इस मई में, जून में दुकान चालू करना ही। कुछ भी करना है, करना है, करना है तो होगा। मतलब दुनिया के कामों के लिए भी जब तक एक डेडलाइन तय नहीं करते हैं तब तक उपलब्धि नहीं होती है। ऐसे आत्महित के लिए, धर्म ज्ञान के लिए आज करना है।
कल का दिन किसने देखा है, आज का दिन हम होए क्यों? बोलो, कल का दिन किसी ने देखा? किसी ने नहीं देखा। फिर भी आज कैसे निश्चिंत होकर बैठे, निश्चिंत होकर बातें करते हैं, सोते। होना चाहिए एक तरह की निश्चिंतता, लेकिन ये भी होना चाहिए निश्चिंत कौन होता है? बोलो, घर पर दरवाजे ना लगे हों, घर पर सांकल ना हो, ताला ना हो, सारा सोना चांदी रुपए पैसे ऐसे बिखरे पड़े हैं, दुकान से आया हुआ गल्ला भी खुला पड़ा है। अब तुम लंबा तान के कि आज दुकान बहुत ज़्यादा चली है, कमाई खूब हुई है और कमाते कमाते भी 11 बज गए हैं, अब सारा का सारा कल देखेंगे, आज तो हम लंबा तान के ऐसे ही पटक के पोटली और सो जाते हैं। ऐसा कौन कौन करता है? तो नहीं करता, किसी ने नहीं करते हो, दिन भर चल रहे और बिल्कुल है। और अभी जिसमें लॉकडाउन में आधा शटर बंद करके और यूँ घुस घुस करके और कमाई, अब उसमें तो कमाई ज़्यादा ही हो गई है मान लीजिए, तो अब क्या करें? और उसमें भी दिन में तो पुलिस घूमती है, तो फिर रात के भी 12-11 बज गए, तो अब क्या करने का? अभी भी ऐसे के पीछे पटको गल्ला सो जाओ। कौन करता है ऐसा? कोई नहीं करता। सबसे पहले गल्ला संभालो, पैसा संभालो, रुपया संभालो, सामान संभालो, साकल लगाओ, ताला लगाओ, फिर शांति से लंबा तान के सो जाओ। जिसके पास ये सारा बंदोबस्त हो वो सो जावे तो समझ में आता है, और हमारा सारा सामान खुला पड़ा रहा है और हम सो जाए तो बेवकूफी है। ऐसे ही जब तक हमें सम्यक की उपलब्धि नहीं हुई है, मोक्ष मार्ग की उपलब्धि नहीं हुई, वेद विज्ञान नहीं हुआ है, तत्व निर्णय नहीं हुआ, स्वस्वरूप की सुरक्षा नहीं हुई है, और तब तक हम यूं प्रमादी बने रहेंगे तो हमारा हित होने वाला नहीं है। घोड़े बेच के सोना, घोड़े बेच के सोना मतलब अब घोड़े आज क्या बेच के सोओगे? बोलो। आज भी कहावत तो यही चलती है, बहुत जोर से कोई सो रहा है तो भाई साहब तो एकदम घोड़ा बेच के सोते हैं, पंडित जी तो घोड़े बेच के सोते। घोड़े बेच के सोना मतलब निश्चिंत होके, लेकिन कहावत के पीछे राज है। कहावत बहुत महत्वपूर्ण है। कोई व्यक्ति बाजार में रहा है, घोड़ों के बाजार में गया है, पहले होते थे व्यापार पशुओं के, आज भी होते हैं, और आजकल तो जिसमें एक आतंक ज्यादा ही बढ़ गया कि हिंसा के लिए, पाप के लिए पशुओं का स्वरूप। एक जमाना था कि पाप कम होते थे और व्यापार आदि के निमित्त से ज्यादा। तो कोई व्यक्ति बाजार में गया अपने घोड़े के बाजार में घोड़े बेचने के लिए, जब तक उसके घोड़े नहीं बिक जाएंगे तब तक वो शांति से सो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि घोड़ा एक कीमती चीज है, एक बात चलती चीज है, दूसरी बात, तीसरी बात कि अगर सुलक्षणी और सुंदर हुआ तो और लोगों की नजर उस पर आती है। अब अगर इस तरह से आप घोड़ा यूं कहीं बांध करके किसी को सौंप करके और सो गए तो क्या हो सकता है? वो जमाना ऐसा ही था कि घोड़े पर बैठो, एड़ लगाओ तो पैदल चलने वाला पीछा नहीं कर सकता, कैसे करेगा? तो घोड़े जब तक बिक नहीं गए, बिक ना जाए, तब तक सोना नहीं हो सकता। समझना, निश्चिंतता नहीं हो सकती है। हमने जिसको सौंपा घोड़ा, वही बैठ के उड़ा के ले गया, आप क्या किसके पीछे दौड़ो? आप पैदल पैदल काम गिरा, कितना दौड़ो? रस्सी से बांध दिया और किसी को मालूम पड़ गया कि इसका घोड़ा है और ये आराम से सो रहा है, खोलो। घोड़े बेच के सोने का मतलब होगा निश्चिंत हो। अगर हमें निश्चिंतता हो कि हमारी मृत्यु नहीं होना, हमें निश्चिंतता हो कि हमें समय दर्शन हो चुका है, हमें निश्चिंतता हो कि हमारा आत्मा का ऊर्ध्वगमन
अथवा समझ लीजिए देव पर्याय पक्की है, तो एक बार प्रमाद करो सो जाओ तो चल जाएगा, लेकिन ये कुछ भी पक्का नहीं है, कैसे चलेगा। गुरु ज्ञानी अपन जब बात करते हैं कि आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज सोते ही नहीं थे, आचार्य विमल सागर जी जाफी करते रहते थे, ऐसा कहीं नहीं करते थे, सो जाना था। आमिर स्वामी अपने संयम काल में बहुत अंतर मुहूर्त कभी निद्रा ली हो तो ली, नहीं तो उन्हें कभी निद्रा नहीं ली। क्यों जागते रहे थे? अपतमत्ता, आत्मशुद्धि के लिए, आत्म निर्मलता के लिए। ऐसे ही धर्म ज्ञान के मामले में हमेशा जागृत रहना चाहिए। जब भी अवसर मिला जिनालय में जाके जिनवाणी का स्वाध्याय करो। कोई धर्मात्मा जीव आया है तत्व चर्चा का कोई विषय लेके पहुंचो, अपना रोना लेके मत पहुंचो। रोना धोना तो चलने वाला है। इस मनुष्य पर्याय में हम कहते हैं कि ये तकलीफ हो गई, ये तकलीफ हो गई, बच्चा ऐसा हो गया, ये काम नहीं हो रहा। अरे भाई यहाँ तो कितने दुख हैं आपको, लेकिन इससे बहुत ज्यादा दुख है ट्रेन पर्याय के लिए, इससे बहुत ज्यादा पर्याय दूसरे अन्य जाति के पिछड़े वर्ग के लोगों को। और सबसे बड़ा दुख तो है अज्ञान। वस्तु स्वभाव की समझ रही है और वह पर पदार्थ में ही सुख और आनंद मानता रहता है। यानी सुख है स्वस्वभाव में, सहजता में, शांति में। इसलिए इसका मार्ग देवसात गुरु से होकर के ही जाता है। इसलिए देवसात गुरु की आराधना बहुत आवश्यक। गुरुदेव का सानिध्य मिले, आराधना हो, इस तरह की प्यास होना अच्छी बात, लेकिन अगर न उपलब्ध हो बाह्य निमित्त तो भी अपनी निर्मलता ढलने नहीं देना चाहिए। इस एक भाव में, इस एक पर्याय में हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हमारे जन्म पर और ना बढ़े। हमें नहीं पता है कि कल कहाँ जाना है। कोविड-19 के चक्कर में कितने सारे युवा भी सड़क गए। उसका जो कुछ पता था उसको, हमको नहीं पता था कि कितना आयुष्य है। तो मान लीजिए 70, 80, 90, 100 साल है भी, उसके बाद का क्या? नो जो लोग यहाँ से मुंबई जाने वाले हैं वो भी एक टाइम का नाश्ता, एक टाइम का भोजन, कुछ ना कुछ तो साथ, आज भी थोड़े समझदार लोग जो हैं थोड़ा तो अपने साथ लेके चलते हैं। मूर्ख हों, होटलबाज हों, अभक्ष खाने वाले हों तो बात अलग है, नहीं तो आज भी अपने साथ कुछ होना। जब हम दूसरे गांव जाते हैं तो भी थोड़ा सा नाश्ते का, रुकने की जगह का पता करके रखते हैं। फिर हमें परभव में जाना होगा तो क्या होगा? उसके लिए धर्म ज्ञान ही नाश्ता है, वेद विज्ञान ही भोजन है, और आत्माराधना ही निश्चित करती है कि आपने स्वतंत्र को जाना है। इस देव पर्याय अथवा शुद्ध सिद्ध पर्याय प्राप्त हो। सबका मंगल हो। सब इस दिन शासन को समझें, मुनियों के स्वरूप को समझें और स्वस्वरूप को समझें। कल्याण होगा। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। बोलिए परम पूज्य जगत मंडली का सुनील सागर जी गुरुदेव की।